हर करेक्ट वोकैबुलरी वर्ड आपके एग्जाम स्कोर को बूस्ट करता है। और आज हम ऐसे ही 10 एडिटोरियल वर्ड सीखने वाले हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन प्लस रियल एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है अशासन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है अ कॉन्फिडेंट एंड फोर्सफुल स्टेटमेंट। हिंदी मीनिंग है जोरदार दावा। अशासन का मतलब होता है जब कोई अपनी बात या अपना व्यू बहुत स्ट्रांगली और कॉन्फिडेंटली रखता है। जैसे रियल लाइफ में एक स्टूडेंट का कहना है कि मैं एग्जाम में टॉप करूंगा। ये एक असर्शन है। ये वर्ड मोस्टली इंटरव्यू आंसर्स, पब्लिक स्पीकिंग और कोर्ट आर्ग्यूमेंट्स में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हिज असर्शन वॉज दैट द पॉलिसी वुड सक्सीड। उसका आश्वासन था कि नीति सफल होगी। सिनोनिम्स है क्लेम, डिक्लेरेशन। एंटोनिम्स है डिनाइल, क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रेजीम। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है अ सिस्टम और प्लान वे ऑफ डूइंग थिंग्स, स्पेशली गवर्नमेंट। हिंदी मीनिंग है शासन व्यवस्था। रिजीम का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर लीडरशिप, रूल या गवर्नमेंट का टाइम पीरियड या स्टाइल। रियल लाइफ में अगर जिम जाते हो और अपना स्ट्रिक्ट डाइट प्लस वर्कआउट प्लान बनाते हो तो वो भी एक पर्सनल फिटनेस रिजीम बन जाता है। ये वर्ड मोस्टली फिटनेस प्लानिंग, पॉलिटिकल साइंस स्टडीज एंड गवर्नमेंट सिस्टम्स में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द अथॉरिटेरियन रिजीम सप्रेस्ड डिसेंट। सत्तावादी रिजीम ने असहमति को दबाया। सिनोनिम्स है एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस। एंटोनिम्स है नाकी, chaos। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इनएक्सप्लिकेबल। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन। हिंदी मीनिंग है अजीब या अव्याख्या। इनएक्सप्लिकेबल का मतलब है कोई चीज़ जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती या जिसका रीज़न समझाना मुश्किल हो। जैसे रियल लाइफ में कभी कभी फ़ोन ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाता है बिना किसी वजह के, टोटली इनएक्सप्लिकेबल। या कभी किसी का मूड सडन खराब हो जाए बिना किसी रीज़न के। ये वर्ड मोस्टली डेली लाइफ टेक्निकल इशूज़, साइकोलॉजिकल बिहेवियर स्टडीज एंड स्टॉक मार्केट एनालिसिस में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, हिज सडन रेजिग्नेशन वाज इनएक्सप्लिकेबल। उनका अचानक इस्तीफा इनएक्सप्लिकेबल था। सिनोनिम्स है मिस्टीरियस, अनफेथोमेबल। एंटोनिम्स है अंडरस्टैंडेबल, क्लियर। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं नोमेनक्लेचर। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है द डिवाइजिंग और चूजिंग ऑफ नेम्स। हिंदी मीनिंग है नामकरण। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है किसी चीज़ का ऑफिशियली नाम देना या नेमिंग सिस्टम बनाना। जैसे बायोलॉजी में ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस है। ये एक नोमेनक्लेचर है। ये वर्ड मोस्टली साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, साइंटिफिक नोमेनक्लेचर कैन बी कॉम्प्लेक्स। वैज्ञानिक नोमेनक्लेचर जटिल हो सकता है। सिनोनिम्स है टर्मिनोलॉजी, नेमिंग। एंटोनिम्स है नेमलेसनेस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रफल्ड। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसके इंग्लिश मीनिंग है टू डिस्टर्ब और अपसेट। हिंदी मीनिंग है परेशान करना। रफल्ड का मतलब होता है जब किसी को इरिटेट या अपसेट कर दिया जाए। जैसे जब कोई बॉस अपने एम्प्लॉय से पब्लिक में डांट देता है तो एम्प्लॉय रफल्ड फील करता है। या ट्रैफिक में कोई रैश ड्राइवर हॉर्न करके निकल जाए तो मूड रफल्ड हो सकता है। ये वर्ड मोस्टली वर्क प्लेसेस, रोड रेज इंसिडेंट्स और पर्सनल रिलेशनशिप्स में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हिज रिमार्क्स रफल्ड मैनी फेदर्स। उनकी टिप्पणियों ने कई लोगों को रफल्ड कर दिया। सिनोनिम्स है एजिटेट, इरिटेट। एंटोनिम्स है काम, सूद। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कीन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ईगर और एंथुसियास्टिक। हिंदी मीनिंग है उत्सुक। कीन का मतलब होता है जब किसी चीज़ में बहुत इंटरेस्ट हो या किसी का पैशन हो। जैसे एक स्टूडेंट हु इज़ वेरी कीन टू स्टडी अब्रॉड या एक क्रिकेटर जो इंडियन टीम में खेलने के लिए कीन है। ये वर्ड मोस्टली जॉब एप्लीकेशंस, एडमिशंस एंड पैशन प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ कीन टू जॉइन दी कमेटी। वह समिति में शामिल होने के लिए कीन है। सिनोनिम्स है ईगर, एंथुसियास्टिक। एंटोनिम्स है अपैथेटिक, रिलक्टेंट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्रॉनिक। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है लॉन्ग लास्टिंग एंड डिफिकल्ट टू इरेडिकेट। हिंदी मीनिंग है पुराना या दीर्घकालिक। क्रॉनिक का मतलब होता है कोई प्रॉब्लम या कंडीशन जो बहुत लंबे समय तक रहती है। जैसे किसी को क्रॉनिक बैक पेन हो या क्रॉनिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो जो सॉल्व ही नहीं हो पा रही। ये वर्ड मोस्टली मेडिकल रिपोर्ट्स, इकोनॉमिक स्टडीज एंड सोशल प्रॉब्लम्स एनालिसिस में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट इज ए मेजर इशू। क्रॉनिक बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। सिनोनिम्स है परसिस्टेंस, लॉन्ग टर्म। एंटोनिम्स है टेम्परेरी, अक्यूट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं लाइवलीहुड। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ए मीन्स ऑफ सिक्योरिंग नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। हिंदी मीनिंग है आजीविका। लाइवलीहुड का मतलब होता है अपनी रोजी रोटी कमाने का तरीका। एक फार्मर की फार्मिंग लाइवलीहुड है। एक ड्राइवर की ड्राइविंग लाइवलीहुड है।
ये वर्ड मोस्टली रूरल इकोनॉमी डिस्कशंस, जॉब रिलेटेड टॉक्स एंड पॉवर्टी एरेडिकेशन पॉलिसीज में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एग्रीकल्चर इज़ द प्राइमरी लाइवलीहुड हियर। यहाँ कृषि मुख्य लाइवलीहुड है। सिनोनिम्स है एम्प्लॉयमेंट, सब्सिस्टेंस। एंटोनिम्स है अनएम्प्लॉयमेंट, स्टारवेशन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डिसाइसिव। इसका पार्ट स्विच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है सेटलिंग एन इशू कंक्लूसिवली। हिंदी मीनिंग है निर्णायक। डिसाइसिव का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग और क्लियर डिसीजन लेना बिना कंफ्यूजन के। जैसे एक कैप्टन मैच के क्रूशियल मोमेंट में फास्ट बॉलर को लाने का डिसाइसिव डिसीजन लेता है। ये वर्ड मोस्टली लीडरशिप सिचुएशंस एंड पर्सनल लाइफ चॉइसेस में यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, द आर्मी एक्शन वाज डिसाइसिव। सेना की कार्रवाई डिसाइसिव थी। सिनोनिम्स है कंक्लूसिव, डिटरमाइंड। एंटोनिम्स है इंडिसाइसिव, हेसिटेंट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, स्लाइस ऑफ द केक। ये एक इडियम है। इसकी इंग्लिश मीनिंग है शेयर इन बेनिफिट्स और प्रॉफिट्स। हिंदी मीनिंग है हिस्सेदारी। स्लाइस ऑफ द केक का मतलब है किसी बेनिफिट या रिवॉर्ड में अपना शेयर लेना। अगर ये स्टार्टअप सक्सेसफुल होता है तो हर फाउंडर अपना स्लाइस ऑफ द केक चाहता है। ये वर्ड मोस्टली बिजनेस प्रॉफिट्स, फैमिली प्रॉपर्टी मैटर्स, पॉलिटिकल अलायंसेस में यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एवरीवन वांटेड अ स्लाइस ऑफ द केक। हर कोई स्लाइस ऑफ द केक चाहता था। सिनोनिम्स है शेयर, पोर्शन। एंटोनिम्स है एक्सक्लूशन, डेप्रिवेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आज के वर्ड से आपको क्लैरिटी मिली हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताना कौन सा वर्ड सबसे यूजफुल लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।